हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू इनसाइड एजुकेटर। और आज हम देखने वाले हैं कि आप बॉल फॉलिंग एंड बाउंसिंग एनिमेशन कैसे बना सकते हैं पाइथन के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आपकी पाइथन एनिमेशन। हम बनाएंगे एक एनिमेशन जिसके अंदर हम बॉल को ड्रॉप करेंगे टॉप टू बॉटम और देखेंगे कि इस तरह की एनिमेशन को हम बना कैसे सकते हैं और इसमें क्या चेंजेस हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर replit.com खोल रखी है। इस वेबसाइट पे आप बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। आप किसी के अंदर भी जो सा प्रोग्राम आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा सबसे पहले और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा पाइथन और एक नेम दे दूँगा फाइल का। मैं फाइल नेम देना चाहता हूँ बॉल एनिमेशन और क्रिएट करता हूँ इस फाइल को। तो बेसिकली आप इसके अंदर अकाउंट बनाना चाहें तो आप अकाउंट बना सकते हैं, जीमेल का यूज़ कर सकते हैं। अपना जीमेल अकाउंट यूज़ करके आप इजीली यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं। तो ये आपका अब बूट हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एरिया है जहाँ पे आप कोड लिखते हैं। तो आपकी main.py फाइल है जहाँ पर आप कोड लिखेंगे। तो ये आपकी नंबर ऑफ लाइन्स हैं यहाँ पर और ये आपका रन बटन है। जब भी आप कोड को रन करेंगे तो रन पे क्लिक करेंगे। तो अब मेन चीज़ पे बात करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, मुझे यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट टर्टल, क्योंकि टर्टल की हेल्प से मैं बॉल को क्रिएट करूँगा और एंडिंग में हम लिखते हैं टर्टल डॉट डन। तो यहाँ पे जो मैंने इंपोर्ट टर्टल लिखा है, मैंने टर्टल लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है, मीन्स टर्टल के मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है और यहाँ पे मैंने टर्टल डॉट डन किया है। यह हमारी एंडिंग की लाइन है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और मैं लिखूंगा obj इज इक्वल टू टर्टल डॉट टर्टल। तो इसका यूज क्या है, ये आपका एक कर्सर क्रिएट करेगा आपकी टर्टल स्क्रीन के ऊपर। तो ये आपका मेन ऑब्जेक्ट है जिसको आप मूव करवाना चाहते हैं या फिर जिससे आप बॉल क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये आपका कर्सर है जो कि आपका ऑब्जेक्ट है obj जो आपने क्रिएट किया है। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं इसकी शेप डिफाइन करूँगा जो कि मुझे सर्कल बनानी है ताकि वो एक बॉल की तरह दिखे। तो मैं लिखूँगा obj डॉट शेप और मैंने शेप जो डिफाइन की है वो है सर्कल और स्टॉप करता हूँ और रन करता हूँ फिर से। तो अब आपको शेप जो नज़र आ रही है वो एक बॉल की नज़र आ रही है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले समझाना चाहता हूँ कि जो ये टर्टल की स्क्रीन है ये एक्सिस पे काम करती है, मीन्स इसके अंदर एक्स और वाई एक्सिस बने हुए हैं। तो वो कैसे हैं मैं आपको सामने बना के दिखाता हूँ। बेसिकली ऊपर की तरफ अगर हम मूव करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो आपका प्लस वाई एक्सिस की तरफ है और नीचे की तरफ आपका माइनस वाई एक्सिस है। ऐसे ही आपका लेफ्ट और राइट है। यहाँ पे आपका माइनस एक्स एक्सिस है और यहाँ पे आपका प्लस एक्स एक्सिस है। तो अगर लेफ्ट की तरफ आप जाएंगे तो माइनस एक्स है, राइट की तरफ प्लस एक्स है। तो अभी हम सिर्फ अप टू डाउन मोशन करना चाहते हैं, मीन्स मैं मूव करवाना चाहता हूँ बॉल को टॉप टू बॉटम। तो इस मोशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी वाई एक्सिस को ही चेंज करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर एक कमांड होती है जो है आपकी obj डॉट सेट pos। सेट pos का मतलब है सेट पोजीशन और मैंने पोजीशन सेट की है इसकी। यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ 200। ठीक है, 200 डायरेक्टली नहीं आप सेट कर सकते, आपको एक्स एक्सिस भी देना पड़ेगा। सो 0,200 इसका मतलब है कि एक्स को मैं 0 रख रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ वाई एक्सिस में मोशन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं एक्स एक्सिस को 0 रख रहा हूँ एंड वाई एक्सिस को मूव कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने y की वैल्यू सेट की है 200
तो देखते हैं क्या होता है। स्टॉप एंड रन। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो बॉल है वो ऊपर की तरफ मूव कर गई है 200 लोकेशन पर। ठीक है, ये जो आपकी पोजीशन है बेसिकली ये है आपकी y इज इक्वल टू 200। ठीक है, और जैसे ही मैं नीचे जाता रहता हूँ इसके सेंटर पे पोजीशन है y इज इक्वल टू 0। y 0 हो जाता है सेंटर पे, और जब हम और नीचे जाते हैं तो y नेगेटिव जाता रहता है, और यहाँ कहीं आपकी वैल्यू जो सी है y इज इक्वल टू -200 होगी। और मैं ये चाहता हूं कि बॉल को मैं मूव करवाऊं 200 से -200 की तरफ। तो ये चीज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लूप बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। तो मैं एक लूप बनाता हूं, मैं वाइल ट्रू लूप बनाता हूं। वाइल ट्रू का मतलब होता है कि ये इन्फिनाइट लूप चलेगा। मैं लिखता हूं वाइल ट्रू, फिर कॉलन और एंटर। अब इसके अंदर जो भी मैं कोड लिखूंगा वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेट पोजीशन की कमांड को उठाता हूँ, Ctrl+X, और यहाँ पे रखता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो बॉल है वो 200 लोकेशन पे पहुंचे। लेकिन इस चीज को अगर मुझे बॉल को मोशन करवाना है अप टू डाउन, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी y की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ y, और उसे इनिशियली मैं 200 सेट कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे y रख दूँ तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वैल्यू क्या सेट होगी है 0,200, क्योंकि y आपका क्या है 200 है। अब इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो लाइन बन रही है पहले इस लाइन को हटाना पड़ेगा। इस लाइन को हटाने के लिए आपके पास कमांड होती है obj.pen_up। असल में पेन का इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि अगर आप कोई भी चीज ड्रॉ करना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, अभी मैं कुछ भी ड्रॉ नहीं कर रहा हूं तो मैंने पेन अप का यूज किया है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब इसे स्टॉप करता हूँ, एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ। तो आपको दिखाई देगा बॉल जो है आपकी वो आपकी टॉप पोजीशन पे, इसे मैक्सिमाइज करके देख लेते हैं। तो बॉल अभी आपकी कौन सी पोजीशन पे है, y इज इक्वल टू 200 पोजीशन पर। ठीक है, तो अब मैं इसे क्या करना चाहता हूँ, मूव करवाना चाहता हूँ अप से डाउन। तो अगर मैं y को चेंज करूं, y को मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, y में से कुछ वैल्यू मैं कम करूं। अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू y -1, तो इससे क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है y की वो कम होती जाएगी। और होगा क्या, पहली बार जब लूप चलेगा तो y की वैल्यू कितनी होगी 200 -1, तो कितनी वैल्यू होगी आपकी 199। और फिर आपका लूप चलेगा तो फिर क्या होगा, y के अंदर क्या स्टोर हुआ है आपका 199, तो 199 -1 कितना बनेगा आपका 198। तो आपकी वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, पहले 199 होगी, फिर 198, फिर 197 एंड सो ऑन। और ये नेगेटिव में भी चली जाएगी वैल्यू, जैसे ही -1 इसके अंदर होता रहेगा। तो अब इस लूप को हम चलाते हैं, मैंने रन किया है कोड को, तो देखते हैं हम। तो आपकी बॉल जो है वो टॉप से डाउन की तरफ जा रही है। मैं फिर से आपको चला के दिखाता हूँ। रन करने के बाद मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ स्क्रीन। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपकी जो बॉल है वो टॉप टू डाउन जा रही है। एक बार मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखाता हूँ, बॉल टॉप टू डाउन जा रही है। ठीक है, बट मैं ये चाहता हूं कि जब बॉल नीचे की तरफ पहुंचे तो मैं उसे फिर दोबारा से ऊपर की तरफ पहुंचाना चाहता हूं। मेनली मैं ये चाहता हूं कि बॉल जब यहां से 200 से -200 पे पहुंचे, जब y आपका -200 हो तो क्या हो, आपकी जो बॉल है वो वापस ऊपर की तरफ पहुंच जाए एंड y विल बी 200 अगेन।
तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं, ये चीज़ आप कैसे कर सकते हैं? ये चीज़ हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम एक कंडीशन लगा दें यहाँ पे कि इफ़ अगर मेरी जो y की वैल्यू है वो लेस देन 200 माइनस 200 चली जाती है, क्योंकि नीचे का एक्सिस क्या है, y माइनस एक्सिस है। तो जब आपकी वैल्यू माइनस 200 से नीचे चली जाए तो y को फिर दोबारा से क्या बना दो, 200। तो होगा क्या कि जब, एक बार मैं आपको दिखाता हूं, तो होगा क्या जब आपकी बॉल 200 से नीचे की तरफ जाएगी और जब वो माइनस 200 से भी नीचे जाने की कोशिश करेगी तो इफ कंडीशन की वजह से ये बॉल वापस कहां पे पहुंच जाएगी, y इज इक्वल टू 200 पे, जो कि मैंने कंडीशन के अंदर डिफाइन किया है। तो अब इसे स्टॉप करते हैं और रन करते हैं। मैं इसे मैक्सिमाइज कर देता हूं आपको दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं बॉल अप टू डाउन की तरफ जा रही है एंड इट्स रिपीटिंग, ये चीज़ इससे रिपीट करी जा रही है, क्योंकि वो जैसे ही माइनस 200 से नीचे जाती है तो वापस मैं उसे ऊपर की तरफ भेज रहा हूँ। तो ये तो हो गया नॉर्मल बॉल बाउंस मैं दिखा रहा हूँ, बट असल में आपकी बॉल बाउंस ऐसे काम नहीं करती है। वो ऊपर से नीचे जाने के बाद आपकी जो हाइट है वो कम होती जाती है। रियल में आपकी जो बॉल होती है उसकी जैसे ही बॉल नीचे की तरफ जाती है तो क्या होता है, फिर से अगली बार जब वो ऊपर जाएगी तो उसकी हाइट कम होगी और वो कम होती जाएगी थ्रू आउट द टाइम। तो इस चीज़ को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कंडीशन लगा सकता हूँ, यहाँ पे मैं कंडीशन लगा सकता हूँ कि मैं इसमें से आपकी जो y वैल्यू है उसको मैं क्या करूँ, डिक्रीज करूँ, क्योंकि y आपकी मेन हाइट है। ठीक है, तो एक मिनट में इसे रिफ्रेश करता हूँ, आपकी एनिमेशन रुक गई है। इसे रन करता हूँ तो आपकी बॉल एनिमेशन आप देख सकते हैं, बॉल अप टू डाउन जा रही है। अब मैं इसके अंदर क्या करना चाहता हूँ, मैंने आपको बताया है कि इसकी हाइट जो है वो कम होती जाए थ्रू आउट द टाइम। तो असल में मैं क्या चाहता हूँ कि अभी हाइट अगर 200 है तो अगली बार क्या हो, 1 कम हो जाए, मीन्स अगली बार हाइट हो 199 और फिर उससे भी कम हो, फिर उससे भी कम हो और वो धीरे धीरे करते हुए बिल्कुल ज़मीन के साथ जुड़ जाए। ऐसे ही होता है आपकी बॉल जब आप फॉल करते हैं तो ऊपर से नीचे गिरती है, स्लोली डाउन जाती है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक और वेरिएबल बनाता हूँ i, और i को मैं क्या कर रहा हूँ, 0 कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ -i। तो अभी क्या है, i 0 है तो कुछ नहीं होगा, आपका y आपका 200 ही रहेगा। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, i इज इक्वल टू i प्लस 1। इससे क्या होगा, i की वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी जैसे ही आपका लूप चलेगा। तो हमेशा क्या होगा, जैसे ही बॉल नीचे की तरफ जाएगी अगली बार i क्या होगा, 1 होगा। तो 200 माइनस 1 कितनी वैल्यू बनेगी आपकी, 199। तो पहले हाइट 200 थी, अब हाइट क्या होगी, 199 होगी। फिर अगली बार क्या होगा, i आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो 200 माइनस 2 कितना बनेगा आपका, 198। तो आपकी जो हाइट है वो और कम होती जाएगी। तो ऐसे ही जैसे ही आपका कंटिन्यूस लूप चलता रहेगा आपको हाइट में चेंज नज़र आएगा। और यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, इसे रन करता हूँ। मे बी -1 की वजह से इतना ज़्यादा चेंज ना नज़र आए, तो इसको इंक्रीज करने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों वैल्यूज़ को मैं इंक्रीज कर दूंगा। मीन्स जो माइनस वैल्यूज़ हैं
-1 की बजाय मैं यहाँ पे भी -10 कर दूंगा और यहाँ पे भी +10 कर दूंगा। अब ये वैल्यू जो है आई भी इंक्रीज होगा 10 वैल्यू से और आपकी जो माइनस वैल्यू है वो भी -10 होगी। तो मैं इसे स्टॉप करता हूँ और मैं फिर से रन करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं बॉल की हाइट कम होती जा रही है और वो बाउंस करती जा रही है नीचे 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 और सेटल डाउन होती जा रही है। बट आप एक चीज देखेंगे, एक टाइम पे जाके ये बिल्कुल ही नीचे जा रही है और ये नेगेटिव से पार हो रही है। वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि आई की वैल्यू जो है वो +10 होते होते आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी और y की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, -200 से भी नीचे चली जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपकी जो बॉल है वो स्क्रीन के ऊपर नहीं नजर आएगी। इस चीज को ठीक करने के लिए मैं आपको बताता हूँ आप क्या कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि इस वैल्यू को, जो आपकी वैल्यू -200 हो रही है, उसको ठीक करने के लिए हमें आई को वापस 0 करना पड़ेगा और उसके लिए हमें कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी, इफ अगर आपकी आई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 400 हो जाती है। अब आप पूछेंगे कि 400 क्यों लगाया है यहाँ पर, इसका रीजन मैं आपको देता हूँ। आप ये चीज देखिए 200 - i लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि y की वैल्यू कब -200 हो सकती है, जब आप 200 में से कितना माइनस करें, 400, तभी आपकी वैल्यू जो है वो कितनी हो सकती है, -200 हो सकती है। और अगर -400 से ज्यादा बड़ी वैल्यू हुई तो क्या होगा, y के अंदर कितनी वैल्यू जाएगी आपकी, -200 से भी कम। और इसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉल जो है वो y एक्सिस में और नीचे चली जाएगी, क्योंकि y ये कौन सा एक्सिस है आपका, नेगेटिव एक्सिस है, ठीक है। तो आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन को लगा के कि अगर i की वैल्यू 400 से ज्यादा होती है ताकि y आपका नेगेटिव ना जाए, और हम क्या करें, i को फिर से 0 कर दें। इससे क्या होगा कि अगर वैल्यू जाती भी है तो i फिर से 0 हो जाएगा। i के 0 होने से क्या होगा, अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200। तो वो फिर से शुरू से स्टार्ट करेगा ऊपर से, मीन्स जो आपकी बॉल है वो वापस 200 लोकेशन पे पहुंच जाएगी और फिर अप टू डाउन अप टू डाउन अप टू डाउन मोशन चलता रहेगा, हाइट डिक्रीज होती जाएगी एंड सो ऑन, और फिर से ये रिपीट करेगा। मैं स्टॉप करता हूं, इस कोड को रन करता हूं, तो आप लोग देख सकते हैं कि बॉल बाउंस कर रही है, हाइट डिक्रीज होती जा रही है और जैसे ही ये नीचे ग्राउंड लेवल पे पहुंचेगी उसके बाद ये फिर से आपकी ऊपर हाइट 200 पे पहुंच जाएगी और फिर से ये बाउंस करना शुरू करेगी अप टू डाउन। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करें क्या क्या आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कोडिंग के साथ। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।